उत्तर पूर्वी आसाम में बसा नदी किनारे एक द्वीप माजुली, जहां उगते दिन के साथ ही प्रकृति सजती संवरती है, अपने अनगिनत मनमोहक रूप दर्शाती है, मानो किसी चित्रकार ने कई खूबसूरत कैनवास सजाए हों। माजुली हमारी जन्मभूमि है और हम माजुली को दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं। माजुली का प्राकृतिक सौंदर्य दुर्लभ है। इस जगह की खूबसूरती यहाँ का प्रदूषण रहित वातावरण है। माजुली एक नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र चारों ओर ब्रह्मपुत्र का विस्तार है। हम सभी लोग ब्रह्मपुत्र से प्यार करते हैं। ब्रह्मपुत्र के सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो बाढ़ में मिट्टी बहाकर लाती है। बाढ़ के दौरान जो नई मिट्टी वो लाती है, वही मिट्टी किसानों की जमीन को अधिक उपजाऊ बनाती है। आसाम में शंकर देव द्वारा स्थापित वैष्णवाद के लिए भी माजुली जाना जाता है। माजुली सत्र संस्कृति का एक केंद्र ही नहीं, बल्कि आसाम संस्कृति का संग्रहालय है। यहाँ पारंपरिक कला केंद्र भी है, जैसे कि भौना कला रूप, जिसमें विभिन्न मुखौटे भक्ति रासलीला के पात्रों को दर्शाते हैं। महाबाहो ब्रह्मपुत्र महामिलनर मंत्र बहु जुग धरि आहिसा प्रकाशी महामिलनर मंत्र महाबाहो ब्रह्मपुत्र। यहाँ बहती महान नदी ब्रह्मपुत्र माजुली की जीवन रेखा है। यहाँ की संस्कृति और रहन सहन सब इस नदी से जुड़े हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र जहाँ लोगों को सब कुछ देती है, वहीं धीमे धीमे एक महत्वपूर्ण चीज ले भी रही है, यहाँ की भूमि। माजुली की समस्या केवल बाढ़ ही नहीं, यहाँ भूमि कटाव की वजह से माजुली, जो पहले 880 स्क्वायर किलोमीटर था, अब कम होकर 524 स्क्वायर किलोमीटर ही रह गया है। लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोग भूमिहीन और बेघर हो गए हैं। 1957 में कटाव के कारण मेरा घर ढह गया। मेरे घर की जमीन पानी में चली गई। जब हम छोटे थे तब हम लोगों के पास काफी जमीन थी, खेत था जहां हम खेती करते थे। भूमि कटाव की वजह से सब चला गया। इसलिए हमारे पास जमीन, घर बार नहीं है। जब कभी दोस्त आते तो पूछते थे, तुम्हारा घर कहाँ है? हम बोल देते हैं, हमारा घर नहीं है। माजुली के लोग भूमि कटाव की वजह से घर गृहस्थी, आजीविका और शिक्षा सब खो बैठे हैं। लोगों को माजुली में कई बार स्थानांतरित होना पड़ा। बहुत लोगों के पास माजुली छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पिछले 150 सालों में माजुली 300 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भूमि कटाव के कारण खो चुका है, जो किसी भी नदी द्वीप के लिए बहुत ही खतरनाक है। लिहाजा माजुली की इस खतरनाक समस्या से बचने के लिए भूमि संरक्षण की जिम्मेदारी ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सौंपी गई है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने माजुली के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए नदी से थोड़ी दूरी पर तटबंदी को ऊंचा और मजबूत करने तथा उसमें आई दरारों को भरने का तत्कालीन उपाय शुरू किया। 2004 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा लगातार जारी भूमि कटाव को रोकने के तरीकों का पता लगाने के लिए अध्ययन किया गया। इसी के परिणाम स्वरूप जो पहला कार्य शुरू किया गया था, वो था माजुली द्वीप के दक्षिण तट पर स्पर्श के निर्माण का कार्य। तटबंदी के अलावा भूमि कटाव से निपटने के लिए 5 बोल्डर स्पर्श बनाए गए। स्पर्श के साथ साथ तकरीबन 2.5 लाख से भी ज्यादा आरसीसी पॉर्क्यूपाइन स्क्रीन्स का भी सही जगह इस्तेमाल किया गया।
जिससे कि नदी के बहाव को रोका जा सके और किनारे भी धीरे धीरे भरते रहें। इसके इस्तेमाल से चैनल के पास भारी मात्रा में गाड़ जमा हो गई, जिससे कि भूमि सुधार में इजाफा हुआ और नदी के प्रवाह में भी गिरावट आई। हर कोई डरा हुआ था और परेशान था कि यहाँ रहें या यहाँ से चले जाएं। इस तरह की स्थिति बनी हुई थी जब तक माजुली द्वीप पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा संरक्षण के लिए योजनाएं शुरू नहीं की गई। जब भूमि कटाव के कारण हमने जब ये जगह छोड़ी तब हमने ये नहीं सोचा था कि हम वापस आएंगे, लेकिन जब ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा 2004 में काम शुरू किया गया तो हमें कुछ उम्मीद मिली कि शायद हम वापस यहाँ लौटेंगे। 2007 में पोर्क्यूपाइन्स के फुलोनी घाट में किए गए कार्य के बाद हम यहाँ आ सके और यहाँ रहना और खेती करना हमारे लिए संभव हो सका। इस नदी का एक और नाम है महाबाहु ब्रह्मपुत्र, जो इसकी अपार शक्ति को दर्शाता है। ज्यादातर जगहों पर नदी के पात्र की चौड़ाई 8 से 12 किलोमीटर है। शुरुआती प्रयासों में कुछ दुविधा की स्थिति थी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि नदी की प्रतिक्रिया क्या होगी और चीजें किस तरह आकार लेंगी। बाद में जब स्पर्श का कार्य सफल हो गया तो उसके बाद बड़ी परियोजना शुरू की गई, वर्तमान में जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। तकनीकी सलाहकार समिति आई और उन्होंने निरीक्षण किया। उन्हें लगा कि हमें तट पुनर्गठन का कार्य करना चाहिए, जो मौजूदा परिस्थिति में सबसे योग्य विकल्प है। सबसे पहली चीज हमने जो सीखी वो ये थी कि अब हमें नदी के साथ ही रहना सीखना होगा और आक्रामक रूप से नदी को नियंत्रित नहीं करना है। माजुली में तट को कटने से रोकने के लिए 2015 से बैंक रिवेटमेंट यानी तट पुनर्गठन का कदम उठाया गया, जिसके तहत रेत से भरे जियो बैग्स का इस्तेमाल किया गया और इस काम को 2 भागों में बांटा गया। पहले 2 बाय 1.5 मीटर के जियो बैग्स ढलान पर रखे गए, फिर जियो टेक्सटाइल को तट पर बिछाकर 1.2 बाय 1 मीटर के जियो बैग्स रखे गए। इन जियो बैग्स को नदी की गति के आधार पर डिजाइन किया गया है, जो बैग्स की मोटाई, चौड़ाई और आकार निर्धारित करते हैं। जियो बैग्स भूमि कटाव को रोकते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि नदी का प्रभाव तटों को बहा ना ले जाए। इस प्रोजेक्ट में 27 किलोमीटर का तट पुनर्गठन का काम था। तट में कोई भी बदलाव किए बगैर तट जैसा था उसे और मजबूत किया गया। माजुली के लोगों को जब इस बात का एहसास हुआ कि भूमि कटाव वास्तव में थम गया है तो वे बेहद खुश हुए। जब भी ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने संरक्षण किया है तब से भूमि कटाव है जो एकदम बंद हो गया है। हमारे कमलावाड़ी से लेकर यहाँ तक ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने जियो बॉक्स के साथ इतना सारा काम किया है कि वर्तमान में हम लोग, यदि ये कार्य नहीं किया गया होता तो हम सब लोग ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर समा गए होते, नष्ट हो गए होते। माजुली के बहुत से निवासी भूमि कटाव के डर से गांव से पलायन कर गए थे। वो सब अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। उन्हें इस बात का विश्वास हो गया है कि उनके घर भूमि कटाव की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी में नहीं समाएंगे। जब से हमारे यहाँ बोर्ड ने काम शुरू किया तो हमें लगने लगा कि यहाँ भूमि कटाव बंद हो जाएगा और हम लोग वापस आ सकते हैं। तब से हम यहीं घर बना के रह रहे हैं। यदि ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने काम नहीं किया होता तो यहाँ इस जगह पे कोई छोटी चीज भी नहीं बची होती। भूमि कटाव में सब कुछ चला गया होता। केवल ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कारण ही इस जगह का अस्तित्व बचा हुआ है। भूमि कटाव संरक्षण से मानो खेती को एक नया जीवन दान मिल गया हो। अब लोगों को खेतों के बह जाने का डर नहीं रहा। साथ ही खेती में आए नवीनतम विकास के साथ साथ किसानों के मनोबल में भी एक नया जोश आया है। जहां कभी सपने देखना मुमकिन ना था, वहां किसान आज पहले से कई बेहतर सोच और हौसला रखते हैं। वर्तमान में मैंने सुपारी के 5000 से ज्यादा पौधे लगा दिए हैं और 5000 बोने की तैयारी कर रहा हूँ। 2020 में मैं 10,000 पौधे लगाने का काम पूरा कर लूंगा। मुझे इसमें जो आय प्राप्त होगी उससे मैं और भी ज्यादा पौधे लगा पाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा है। पहले हमें डर था कि यदि हम अपना परिवार बढ़ाते हैं
तो उनका भविष्य कैसा होगा। यदि सब कुछ भूमि कटाव में चला गया तो हम उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूल कैसे भेजेंगे। लेकिन आज हमें उम्मीद की नई किरण मिली है और सरकार ने हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा को एकदम सुनिश्चित कर दिया है। मैं रबी फसल में सरसों, आलू, गोभी, बैंगन, करेला, लौकी, कद्दू की खेती करती हूँ। खेती के कारण ही मुझे सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार दिया गया। भूमि कटाव बंद होने की वजह से ही मैं खेती कर पा रही हूँ और मुझे पुरस्कार दिया गया। पहले तो बहुत डर था, अभी तो डर नहीं है। हम लोग को हिम्मत आ गया, मतलब सारे गांव को। माजुली के भूमि संरक्षण से व्यापार जगत में भी विकास आया है। चीजों की पैदावार तो बढ़ी ही है, साथ ही यहाँ के व्यापारी बिना किसी डर के यहाँ रहकर अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। माजुली में पहले इरोशन था, उसी हिसाब से माजुली में लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अभी वो ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने माजुली का जो इम्बैंकमेंट लगाया है और इरोशन का प्रॉब्लम जो ठीक कर रहा है, उसी से लोग का मन में एक महसूस हुआ कि यहाँ अभी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और माजुली को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री और बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए वो लोग सोच रहा है। पिछली बार जब भूमि कटा हुआ तो हमें अपनी जमीन, बुनाई के उपकरणों के साथ ही घर भी खोना पड़ा था। यदि ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने हमारी सुरक्षा नहीं की होती तो हमें ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपायों जैसे तटबंदी, बोल्डर स्पर्स, आरसीसी पॉर्क्यूपाइन स्क्रीन्स और तट पुनर्गठन के कारण माजुली में प्राकृतिक पुनर्गठन हो रहा है। जिस ब्रह्मपुत्र ने लोगों की जमीन छीन ली थी, आज उसी ब्रह्मपुत्र से माजुली अपनी जमीन वापस हासिल कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से सैटेलाइट के द्वारा ली गई तस्वीरों को हमने तुलना की और ये पाया है कि अब तक कुल 22.5 स्क्वायर किलोमीटर जमीन का टुकड़ा माजुली का द्वीप से जुड़ गया है, जो विभिन्न कार्यों और परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप है। यहाँ के सत्र और मुखो समुदाय अब यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हैं और चैन से जीने के साथ साथ आश्वस्त हैं कि उनकी संस्कृति और कला पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहेगी। ये मास्क शुरू किए हैं श्रीमंत शंकरदेव गुरुजी ने। ये होगा 500 इयर्स ओल्ड ट्रेडिशन। पहले तो ये इरेशन चला रहा था। इरेशन में लोग को ये थोड़ा डर लग गया हो, क्या हो जाएगा, क्या होगा। पानी डूबेगा तो मास्क मेकिंग करने के लिए बहुत ही दिक्कत रहेगा। फिर भी हम लोग कुछ चीज करेगा, मतलब ये कला तो जीवित रखना चाहिएगा। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने पूरा ये प्रोटेक्शन लगा दिया धीरे धीरे। फिर जब प्रोटेक्शन लगा दिया, ये कला थोड़ा जीवित रखने के लिए रुकना ही हम लोग का फुल्ली विश्वास है। आज माजुली को बचाने के लिए वर्तमान सरकार और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के और उनके विशेषज्ञों के टीम के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं आज, जिसके जरिए सरकार ने जियो बॉक्स और पोर्क्यूपाइन की जो व्यवस्था किया हुआ है, इससे बड़े पैमाने पर सुरक्षा सुनिश्चित हो गई है। प्रोटेक्शन ऑफ माजुली फ्रॉम फ्लड एंड इरोजन ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र योजना के तहत 90.7 किलोमीटर लंबी तटबंदी को ऊंचा और मजबूत करने, 5 बोल्डर स्पर्स बनाने और विभिन्न स्थानों पर 2,65,982 आरसीसी पॉर्क्यूपाइन की कास्टिंग और उसे बिछाना शामिल है। माजुली में 11 स्थानों पर 27 किलोमीटर तक तट पुनर्गठन के काम में कुल 21,77,506 जियो बैग्स का इस्तेमाल हुआ है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के इन तमाम कारगर उपायों से माजुली के लोगों का जीवन स्थायी और सरल हो गया है। माजुली में आज खेती, शिक्षा, व्यापार, उद्योग सब निर्भय होकर विकसित हो रहे हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड और जिन लोगों ने यहाँ काम किया है, उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं उन्हें अपना आशीर्वाद देना चाहता हूँ। हम कर्जदार हैं। भले ही हम ब्रह्मपुत्र नदी से 100 मीटर के दूर पर रहते हैं, लेकिन हमें भूमि कटाव का कोई डर नहीं है। भूमि कटाव से प्रभावित सभी गांव वालों की तरफ से हम सभी ब्रह्मपुत्र बोर्ड वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो भी कार्य किया गया है उसे लेकर हम बहुत खुश हैं। जिन्होंने भूमि कटाव को रोका और हमारे घरों को बचाया, केवल मैं ही नहीं लेकिन पूरा गाँव उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता है। माजुली वो द्वीप है
जहां लोगों ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, आज वहां लोग आश्वस्त हैं। भूमि कटाव की जिस समस्या ने माजुली को दशकों तक ग्रस्त रखा था, वो अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है। लोग अब जाकर चैन की सांस ले रहे हैं और नए और दुगने उत्साह से एक सुनहरे भविष्य के निर्माण में लग गए हैं। माजुली संग खिल गए ब्रह्मपुत्र और आसाम, हर बूंद बने जलधारा, हर एक काम देश के नाम।